नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल फार्मर कुणाल पे। आज आप सभी को एक ज़बरदस्त बुल के बारे में बताया जाएगा जो WWS में कंसेप्शन किंग के नाम से फेमस है और ABS में भी कंसेप्शन किंग बुल आता है कैशनोवा, और उसी तरीके से WWS में रोचेस्टर नाम का बुल आता है जो बहुत ही शानदार है। तो आपको सबसे ज़रूरी चीज़ है क्या, आपको ब्लड लाइन देखना ज़रूरी है, पेडिग्री सब कुछ देखना है। अगर आप ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि फर्स्ट टाइम ही WWS बुल का प्रयोग करें और कंसेप्शन रेट अच्छा मिले, तो आप रोचेस्टर बुल का प्रयोग करें, जिससे आपको बहुत फ़ायदे होंगे आने वाले समय में। क्या होंगे वो आपको पूरे वीडियो में आगे चलकर बताते हैं। तो रोचेस्टर जो बुल है बहुत ही शानदार ब्लड लाइन से है। इसकी जो पेडिग्री है लेजेंडरी एक्स डेल्टा एक्स न्यूमरो UNO। इसकी जो शायर है फादर हैं वेलकम लेजेंडरी 2870 ET का मतलब हुआ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। डैम जो है मदर इनकी OCD डेल्टा RAE 34906 ET। VG मतलब हुआ वेरी गुड जो 86 है स्कोर दिए गए हैं। MGS का मतलब हुआ मेडेरियल ग्रैंड शायर जो इनके नाना है। तो मिस्टर मुगल डेल्टा 1427 ET। तो अगर आपके फार्म पे मुगल ब्लड लाइन का कोई भी गाय हो तो आप उनमें ना प्रयोग करें इस ब्लड लाइन का सीमन, उससे क्लोनिंग इनब्रीडिंग होगा, जिससे आने वाले समय में आपकी गाय डिप्रेशन ऑफ इनब्रीडिंग का शिकार होगा, साथ में रिपीट ब्रीडिंग इन सब का शिकार होंगे। फिर बोलेंगे क्या आप बताए नहीं, अच्छे सीमन लगाए फिर भी रिपीट हो रही है। इसलिए आपको इन बातों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप डिप्रेशन ऑफ इनब्रीडिंग से बच जाइएगा तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। डेयरी में पहले डिप्रेशन ऑफ इनब्रीडिंग नहीं होता था, क्योंकि बुल से जब क्रॉस होता था तो उतना नहीं होता था, लेकिन AI वर्कर के द्वारा होता है। लोग सोचते हैं क्या दूसरे कंपनी में चले जाएंगे SAG ST जेनेटिक्स CRB में तो उसमें आपको डिप्रेशन ऑफ इनब्रीडिंग का शिकार नहीं होंगे। भाई अगर मुगल ब्लड लाइन का कोई भी कंपनी का बुल रहेगा, अगर आप प्रयोग कीजिएगा तो वह डिप्रेशन ऑफ इनब्रीडिंग का शिकार होइएगा। इसलिए आपको इन बातों को ध्यान देना चाहिए। इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है 7 से शुरू है और बॉर्न इस बुल का जो हुआ है मार्च 24 2017 में। बीटा केसिन जो है A2 मिल्क देता है, जो आप कोई भी आदमी पी सकते हैं दूध में। वो जो BP शुगर वाले अवॉइड करते हैं उनको भी अवॉइड नहीं करना चाहिए। बहुत ही शानदार है, इसमें कोई आपको घबराने की बात नहीं है। A2 मिल्क है इसलिए, क्योंकि बहुत लोग घबरा कर अवॉइड करते हैं, इसलिए आपको घबराने की कोई बात नहीं है। और केपा केसिन का मतलब वो आपके दूध में चीज़ की मात्रा कितना % रहेगी। बाकी दूध में जितना % चीज़ निकलता है उससे 10% ज़्यादा WWS के दूध में चीज़ % निकलेगा। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए। इसकी डॉटर एवरेज जो बहुत ही शानदार है, जो 12,164 किलोग्राम दूध कर रही है फर्स्ट लैक्टेशन में। लगभग इनकी जो डॉटर आ रही है ना 40+ ही दूध कर रही है फर्स्ट लैक्टेशन में, 40-45+। तो इन बातों को ध्यान देना चाहिए। और साथ में फैट % भी बहुत ही शानदार है, जो पूरे लैक्टेशन पीरियड में जो है 500 मानिए 496 है। और दूध का पर डे का फैट % जो है 4.10 है, जो बहुत ही शानदार है। तो आपको इन बातों को ध्यान देना चाहिए। जब तक इन बातों को ध्यान नहीं दीजिएगा आप डेयरी में फ़ायदा नहीं उठा सकते। डेयरी में वही लोग फ़ायदा उठाएगा जिसका दूध का सही रेट मिलेगा, फैट % अच्छा रहेगा,
रिपीट ब्रीडिंग ना हो, मास्टाइटिस से जो बचेंगे वही लोग डेयरी में फ़ायदा उठा पाएंगे। मास्टाइटिस, रिपीट ब्रीडिंग, फैट परसेंटेज, सब कुछ से अगर बचना है तो आपको सब कुछ देखना चाहिए। बॉडी स्ट्रक्चर सब कुछ से देखना है तो आपको जाना चाहिए इंडेक्स में। इंडेक्स में टीपीआई जिसे कहते हैं टोटल प्रोडक्टिव इंडेक्स, जिस बुल का जितना ज़्यादा टीपीआई वह बुल उतना शानदार। इस बुल का जो टीपीआई है 2743 जो बहुत ही शानदार है। नेट मेरिट जो है 772 जो बहुत ही शानदार है, तो आपको देखना चाहिए। एच पी डॉलर में जो है वो बताते हैं आपको बहुत ही शानदार। हेल्थ हर्ड प्रोडक्शन जो बहुत ही शानदार है, जो 841 है, बहुत ही शानदार। आपको इस बुल का जो प्रयोग करने के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसकी जो फर्टिलिटी स्कोर है बहुत ही शानदार है। क्योंकि अगर आपकी गाय रिपीट कर रही है तो आप उसमें लगाइए। फर्टिलिटी स्कोर 5.4 है जो एबीएस में बहुत कम। कैसनोवा बुल जो है ना वो भी सही तरीके से नहीं एबीएस दर्शाता है उसका डिटेल, इसलिए मैं कहूँगा कि आप ये लगवाएं। बहुत ही शानदार है बुल है। और इसकी सीमन का प्राइस शायद 4500 है, क्लियर नहीं बात ध्यान आ रहा है अभी कितना है, लेकिन मैं आपको मेंशन कर दूंगा कितना है। और डाउटर प्रेगनेंसी रेट जो है बहुत ही शानदार है जो 4.4 है। इनकी जो डाउटर का कंसेप्शन रेट है बहुत ही शानदार है। हीफर कंसेप्शन रेट जो है 4.6 है। काव कंसेप्शन रेट, बहुत लोग घबराते हैं 4 ब्यात 5 ब्यात के गाय में WWS के सीमन लगवाने से, सेक्स सीमन लगवाने से या एबीएस के, तो आप उस गाय में ये सीमन प्रयोग कीजिए, बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा। आंख बंद करके लगवाइए। 6.5 का कंसेप्शन रेट है जो बहुत ही शानदार है। यह एक प्रोवन बुल है जिसका रिजल्ट बहुत ही शानदार रह चुका है, तो आपको यूज करना चाहिए आंख बंद करके। और सस्ता भी है और रिजल्ट भी अच्छा है, तो आपको यूज करना चाहिए। ये लगभग शायद 4500 है, लेकिन मैं आपको मेंशन कर दूंगा कितना है। और आपको कोई भी दिक्कत हो तो मेरा मोबाइल नंबर है 6202634681, तो आप हमको इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं कोई भी डिटेल चाहिए तो। मैनेजमेंट रेट्स जो है आपको देखना चाहिए। गेस्टेशन पीरियड जो होता है वो आप लोगों को समझ में नहीं आता है। जब से गाय प्रेग्नेंट होती है और जब तक बच्चा नहीं देती है उसी पीरियड को गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। उसके बाद आपको देखना चाहिए सबसे ज़रूरी चीज़ है अर्ली फर्स्ट काल्विंग जो बहुत ही शानदार है। 6.0 जो बहुत ही शानदार है। उसके बाद स्टिल बर्थ होने का चांसेस, जो बच्चे मरने का चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। जो 6% है वो 100 में 6 गाय में होगा, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। और डिस्टोकिया इन बर्थ का जो चांसेस है लगभग 5.5% है, तो इन बातों से आपको घबराना नहीं चाहिए। आप धीरे धीरे ब्रीडिंग कीजिए ना, आगे चल के आपको बहुत फ़ायदे होंगे। इसलिए इन सब चीज़ों पे ना आपको घबराना नहीं चाहिए। प्रोडक्टिव लाइफ जो बहुत ही शानदार है, जो 6.5 है, जो बहुत शानदार है। अपनी माँ से ना लंबे समय तक दूध मेंटेन रखेगी, लगभग तकरीबन 7 मंथ, जो बहुत ही शानदार रहेगा। और जिस बुल का जितना ज़्यादा टीपीआई रहेगा और मिल्क प्रोडक्शन अगर कम भी है तो वो बुल भी ज़्यादा दूध देगी अपनी माँ से। ये बात आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि टीपीआई जिस बुल का जितना शानदार है उसका सब कुछ उतना शानदार उसका कैरेक्टर है। जो डेयरी में जो पैरामीटर होता है उसका उतना शानदार रहेगा। तो अगर आप ब्रीडिंग पे काम कीजिएगा तो आने वाले समय में आपको बहुत फ़ायदे देखने को मिलेंगे। तो इन बातों को आपको ध्यान देना चाहिए। सोमेटिक सेल स्कोर जो है 2.84 है, जो बहुत ही शानदार है। जिस बुल का सोमेटिक सेल स्कोर 3 से नीचे होगा वह बुल को आपको यूज करना चाहिए, जिससे आप मास्टाइटिस फ्री रहिएगा। अगर आप मास्टाइटिस फ्री रहिएगा तो फिर आप घाटा में नहीं जाइएगा।
डेयरी में दो ही चीज़ में घाटा में जाते हैं, एक रिपीट ब्रीडिंग और एक मस्टाइटिस। ये दो चीज़, अगर आपकी गाय 45 किलो दूध कर रही है या 50 किलो, अगर मस्टाइटिस हो गया, मस्टाइटिस होता है तो वो गाय 5 किलो पे आ जाती है, फिर 10 किलो, उससे ज़्यादा पे नहीं जाती है। इसलिए आपको ऐसे बुल का चयन करना है जिसका सोमेटिक सेल स्कोर 3 से नीचे हो, जिससे आप मस्टाइटिस फ्री रहेंगे। तो आपको मेडिसिन खर्चा बचेगा, मेडिसिन जब खर्चा बचेगा तो आपको रोज़ फ़ायदे होंगे, क्योंकि एक दिन में ही बहुत सारे नुकसान होंगे दूध कम जाने पे। उसके बाद प्रोडक्टिव लाइफ में रिपीट ब्रीडिंग से बचिएगा, आरओपी से बचिएगा, इन सब चीज़ों से बचिएगा तो मेडिसिन खर्चे से बचिएगा। और आने वाले समय में आप ब्रीडिंग पे भी काम कीजिएगा और WWS का ये सीमन लगवाइएगा तो आपको बहुत फ़ायदे देखने को मिलेंगे। अगर आप डेयरी फार्म स्टार्ट किए तो आपको WWS का ये सीमन 100% लगवाना चाहिए आंख बंद करके। अगर आपके पास मुगल ब्लड लाइन का कोई भी गाय नहीं है तो, अगर मुगल ब्लड लाइन का है, अगर आप लगवा दिए तो उसमें इनब्रीडिंग का शिकार होइएगा आप। तो इन बातों को आपको ध्यान देना चाहिए। PTA, जैसे इसकी मिल्क कैपेसिटी अगर मानिए 13,000 है इस बुल का पूरे लैक्टेशन पीरियड में 3 टाइम में, तो उसमें 2 PTA में जितना एलबीएस लिखा है 584 जो 13,000 किलोग्राम है, तो उसमें 264 किलोग्राम जोड़ देंगे। उसका आधा करके मदर का और उसका फादर का दोनों को कर देंगे, जितना होगा उसको 305 से भागा कर देंगे, जो निकलेगा वो होगा मिल्किंग कैपेसिटी, कितना दूध कर सकती है अनुमान। अगर आप उसको अच्छी डाइट खिलाए होंगे, अच्छे से तैयार किए होंगे तो इन बातों को। इसकी जो डाउटर है 200 डाउटर में से 48 हर्ड में जो मिल्किंग कर रही है, जिसकी कैपेसिटी है 12,164 किलोग्राम, जो बहुत ही शानदार मिल्किंग कैपेसिटी है। अगर आपके पास छोटी गाय है तो आप उसमें भी आंख बंद करके आप इस बुल का WWS का सीमन लगवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आंख बंद करवा के लगाइए और फ़ायदे में रहिएगा। तो इन बातों को ध्यान दीजिए। स्ट्रक्चर जो है बहुत ही शानदार है, जो 0.02 है, जो प्लस में है, जो हल्की सी टॉल है। आप छोटी गाय में भी लगाइएगा, डिस्टोगिया होने का चांसेस कम रहेगा। उसके बाद स्ट्रेंथ जो है बहुत ही शानदार है, जो हल्की सी माइनस में है, जो -0.60 है, जो फेरल है। बॉडी डेप्थ जो हल्की सी माइनस में, इसीलिए बोला कि छोटी गाय में लगवाइएगा कोई दिक्कत नहीं होगा। जो -0.66 है, जो सैलो है। डेयरी फार्म जो है, जो ओपन है, जो बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, जो 0.14 है। उसके बाद रम्प वेट जो प्लस में है, जो बहुत ही शानदार है, नायरो है। उसके बाद रम्प एंगल जो है प्लस में है, जो हाई पिन माइनस में है, जो हाई पिन है, जो बहुत ही शानदार है। तो आपको इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। इसलिए मैं बोला आपको शुरू में कि आप छोटी गाय में भी इस बुल का सीमन लगवा सकते हैं। जो माइनस में है, जो 0.16 है। आपको सबसे ज़रूरी चीज़ है, आपको देखना चाहिए लेग साइड व्यू, जो बहुत ही शानदार है। इसका खड़े रहने का तरीका कितना शानदार है। तो इन सब चीज़ों को आपको देखना चाहिए, कितना शानदार व्यू है। लेग साइड व्यू कितना शानदार है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना चाहिए। जो 0.60 है, अगर बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा रहेगा तो उसमें लैमिनेस होने का चांसेस भी कम रहेगा। तो सब कुछ देखते हुए आपको सीमन लगवाना चाहिए। उसके बाद आपको जाना चाहिए फुट एंगल, जो बहुत ही शानदार है, जो 0.40 है, जो सॉरी 0.40 नहीं है, 0.53 है, जो स्टिप एंगल है, जो बहुत ही शानदार है। रियर लेग व्यू जो बहुत ही शानदार है, जो हल्की सी माइनस में है, जो -0.50 है, जो स्ट्रेट नहीं है। स्ट्रेट नहीं रहना चाहिए, स्ट्रेट रहने से भी पशु में ना लैमिनेस होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए
ये बहुत ही शानदार है, हुक इन है, जिसके कारण आपको उतनी दिक्कत नहीं होंगे। तो इसलिए मैं बोला आपको यह बुल यूज करना चाहिए। यह जो बुल है सभी पैरामीटर आपको मिलेंगे इस बुल में, बहुत सारे गुणवत्ता जो आपको जो सभी पैरामीटर मिलेंगे इसके, लेग स्कोर, फुट स्कोर, अडर स्कोर, सब कुछ शानदार है। मिल्किंग कैपेसिटी बहुत ही शानदार है, सोमेटिक सेल स्कोर सब कुछ शानदार है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यह बुल यूज करें। फुट एंगल जो है बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, जो 0.40 है, जो हाई है। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, जो फोर अडर है, जो 0.76 है, जो प्लस में है, जो स्ट्रांग है। रियर अडर हाइट जो है माइनस में है हल्की सी, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, जो बहुत ही शानदार है, जो -0.33 है, जो हाई। रियर अडर विड्थ जो है बहुत ही शानदार है, जो 0.39 है, जो वाइड है। सबसे ज़रूरी चीज़ है अडर क्लेफ्ट, आपको देखना चाहिए। जिस बुल का अडर आप गाय का अडर आपकी गाय का थैला हो और जिसका अडर क्लेफ्ट स्ट्रॉन्ग हो, आपको वह बुल यूज करना चाहिए। इसका जो मीडियल सस्पेंसर लिगामेंट जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो आपको उस बुल में यह सीमा लगवाइएगा तो आपका अडर थैला नहीं होगा, और उसमें थैला नहीं होगा तो उसमें मस्टाइटिस होने का चांसेस कम रहेगा। जो प्लस में है, जो 1.13 है, जो स्ट्रॉन्ग है। अडर डेप्थ जो बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, जो 0.89 है, जो सैलो है। फ्रंट टीथ प्लेसमेंट जो प्लस में है, जो 0.60 है, जो क्लोज है। रियर टीथ प्लेसमेंट जो प्लस है, 0.68 है, जो क्लोज है। अगर आपकी गाय की टीथ दूर है तो आप इस बुल का सीमन लगवा कर आप अपनी गाय का टीथ क्लोज करवाएं। अगर उसके बाद टीथ लेंथ ज़्यादा दूध करने वाली गाय की छोटी ही रहनी चाहिए, ज़्यादा छोटी भी नहीं, मीडियम साइज में रहनी चाहिए। ज़्यादा छोटी रहने से भी इंजरी होने का चांसेस रहते हैं, मशीन खुल के कभी मिल्किंग मशीन गिर जाते हैं, इसलिए ज़्यादा छोटी नहीं रहनी चाहिए। अगर आपकी गाय की बड़ी टीथ है तो आप उसमें लगवाइएगा तो मीडियम साइज में आ जाएगा। तो इन बातों को आपको ध्यान देना चाहिए। मस्टाइटिस होने का चांसेस बहुत कम है, जो आपको वेल्थ रेट्स में बताया जा रहा है, जो 2.8 है। जो रिलायबिलिटी है 82% है। रिटर्न ऑफ प्लेसेंटा जो 0.4% है, जो 79% रिलायबिलिटी के साथ। मेट्राइटिस होने का चांसेस 1.3%, जो 78% कम है। कीटोसिस जो मुझे बहुत ही सबसे ख़त्म बीमारी लगता है, कीटोसिस। कीटोसिस में ना गाय अपने हड्डी से भी दूध देता है, वह प्लास्टिक भी खाती है, अंदर से कीटोसिस में गाय खोखला हो जाती है, उससे ना तारे भी झड़ती है उसके बलवा से। साथ में क्या होता है, तारे भी झड़ेगी, उसके दूध में अलता के तरह, नेल पेंट के तरह मांकेंगे, बहुत सारे लक्षण दिखाएंगे। उसके बाद अखाद्य चीज, प्लास्टिक, ये सब चीज़ें खाएंगे। और मैं हाइपोकैल्सीमिया या मिल्क फीवर क्यों होता है? मिल्क फीवर क्या होता है, क्यों होता है? क्योंकि लोग क्या करते हैं, जैसे गाय बच्चा दी उसका पूरे तरीके से अडर खाली कर देती, इस कारण से मिल्क फीवर होता है। कभी भी आपको जैसे बच्चा दे उसको 72 घंटे तक आपको पूरी तरीके से अडर खाली ही नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे करना चाहिए। और आजकल तो अगर आप उसको ट्रांजिशन फीड पे रखे होंगे तो उस गाय को जितनी ज़रूरत होगा, आप अगर उसको अच्छे ब्रीड पे तैयार किए होंगे तो जितनी ज़रूरत होगी उसके बच्चे को कोलेस्ट्रॉल की, उतना ही प्रोड्यूस होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, जिससे वो मिल्क फीवर का शिकायत नहीं पाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।